शिक्षा पत्र के अध्ययन में 5वें पत्र के अंतर्गत 8 कारिका तक का विषय कल हमने देखा था, जहां श्री हरिराय जी ने कैसे भक्ति दृढ़ता के साधनों के अंतर्गत श्री महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय, हृदय के अंदर दीनता, वैष्णव संग आदि का निरूपण आपने किया। अब आगे 9वीं कारिका में भवद्भिर्नैव कर्तव्यः क्षोभो मनसि सर्वथा अस्मिन् मार्गे यथैवार्तिः तथैव फलसन्निधिः। शब्दार्थ: तुम्हारे मन में सर्वथा क्षोभ कर्तव्य नहीं है, काहे ते जो या मार्ग में जैसे आरती होए तैसे ही फल नजीक होए। टीका: अपन को न्यून तुच्छ माने और क्षोभ सहित मन में सर्वथा भावना करे तो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं, त्वद्दर्शन विहीनस्य त्वदीयस्य तु जीवितम् व्यर्थमेव यथा नाथ दुर्भगाया नवम वयः। हे नाथ, आपके दर्शन करी के हीन जो त्वदीय आपके शरण आए जीव को जीवित दुर्भाग्य स्त्री के यौवन बराबर व्यर्थ है। तो अब यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम जब अपने आप को भगवत प्राप्ति के योग्य न माने, अर्थात कि हमारे हृदय में ये भावना हो कि हमारे अंदर प्रभु को प्राप्त करने की जितनी योग्यता नहीं है, फिर भी महाप्रभु जी की कृपा से इस मार्ग में हमारा प्रवेश हो पाया है, ऐसा मन में भाव रखते हुए हमें विप्रयोग की उस भावना को रखना चाहिए कि हम जैसे भी हों, परंतु हम आपको जल्दी ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उस विप्रयोग के भाव को समझाने के लिए श्री गोसाई जी का उदाहरण दिया है कि आपने विज्ञप्ति के अंतर्गत इस बात को लिखा है कि जैसे कोई स्त्री है, वो विधवा हो जाए और या उसका अविवाहित वो रह जाए, तो जैसे उसका जो यौवन है वो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद यदि हम भगवत सेवा के लिए योग्य न रह जाएं, तो हमारा जो जीवन और हमें प्राप्त हुई इंद्रियां जो हैं उन सब की व्यर्थता है। श्री गोसाई जी कहते हैं, जो हे नाथ, पुष्टि मार्गीय वैष्णव तुम्हारे कहावे सो तुम्हारे दर्शन बिना जो कोई तदीय होए जीवित है सो व्यर्थ जीवत है। वे बड़े अभागी है, या भांति अपन को महा अभागी सर्व साधन करीहीन महादुष्ट जानी मन में आरती करे, जो हा नाथ अब मेरी कौन दशा होएगी। श्री महाप्रभु जी द्वारा तुम्हारे शरण में आयो हूँ, मोह में एकहु धर्म नाही, या भांति नित्य दैन्य करे सर्वथा वारंवार विरह करी उच्छ्वास ले काहे ते, जो यह श्री आचार्य जी के पुष्टि मार्ग में जाके हृदय में जितनी आरती तितनी ही फल सिद्धि है। जाको विरह नहीं ताको फल सिद्धि की ढील है, जाको थोरो विरह ताको थोरी फल सिद्धि है। जैसे रास लीला में जैसो भाव तैसो ताको रसदान दियो। वृक्षादिक पशु पक्षी व्रज भक्त आदिन को अपने भावानुसार अनुभव भयो, तैसे ही पुष्टि मार्गीय वैष्णवन को जैसी आरती तैसो ही फल रूप श्री कृष्ण रस को संबंध करावे। तो अब यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार अपने हृदय में हमें ये भाव रखना चाहिए कि श्री महाप्रभु जी के कृपा बल से ही हमारा इस मार्ग में प्रवेश हो पाया है। इसलिए हम अपने हृदय में जितनी विप्रयोग की भावना को दृढ़ करते हैं, जितनी ज्यादा आरती हम अपने हृदय में रखते हैं, उतने ही शीघ्र प्रभु जो है वो हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। और हमें यदि ऐसा हो कि हमें विलंबित फल प्राप्त करने का कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, तो प्रभु को भी अपनी तरफ से हमें शीघ्र ही फलदान करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो उसे आप यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि रासलीला के क्रम में भी हमने देखा कि जिस भक्त के हृदय में जैसा भाव था, उनके भावों के अनुरूप ही भगवान ने उन्हें फल प्रदान किया है। इसलिए जितना स्ट्रॉन्ग विप्रयोग का अनुभव हम अपने हृदय में कर पाते हैं, उतने ही शीघ्र भगवान भी फलित होते हैं। ये इस कारिका में आप समझा रहे हैं। आगे, यथा कथंचित कर्तव्यो व्यवहारो हि लौकिकः अपकीर्ति भयात् तेन बुद्धि शैथिल्य संभवात्। शब्दार्थ:
अपकीर्ति के भय सो थोड़ो बहुत लौकिक व्यवहार करनो कहे ते जो अपकीर्ति करके बुद्धि में शिथिलता होवे को संभव है। टीका। विप्रयोग आरती को स्मरण तब होए जब लौकिक वैदिक कार्य छूटे। तो संसार में रही के सब कर्यो चाहिए काहे ते जो लौकिक वैदिक कार्य छोड़े तो लोक में अपकीर्ति होए, लोग बुरो कहे, तब अपने मन में क्षोभ करी क्रोध होए तो अपने मार्ग में ते बुद्धि शिथिल हो जाए। ताते लोगन की अपकीर्ति के भय ते कछु थोरो सो लौकिक वैदिक कार्य करें, जामे अपनो धर्म गुप्त राखे, मन व्यवहाराधिकन में न लगावे, दोए चारी घरी व्यवहार करे, यह सिद्धांत भयो। इति शर्राईजी कृतं पंचमं शिक्षापत्रं श्री गोपेश्वर जी कृत भाषा टीका समेतम समाप्तम। तो हर्राई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि विप्रयोग का अनुभव करने के लिए हमारे चित्त को फुर्सत चाहिए, अर्थात कि हमारा जो चित्त है वो यदि ठाकुर जी की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रवृत्ति के अंदर लगा हुआ होता है तो उसे विप्रयोग का अनुभव होता ही नहीं है। तो हम सेवा के अतिरिक्त के काल में यदि अन्य प्रवृत्तियों के अंदर लगे हुए होते हैं तो हमें विप्रयोग की अनुभूति होनी बंद हो जाती है। परंतु जब हमारे हृदय में और कोई बात ना हो, हमारा चित्त और कहीं बटा हुआ ना हो और केवल भगवान में लगा हुआ हो, तब ही हमें सेवा के अतिरिक्त के काल में या अन्य प्रवृत्तियों में भी जब हम लगे हुए होते हैं तब किसी प्रकार के विप्रयोग का अनुभव हो पाता है। वो आज्ञा यहाँ कर रहे हैं कि इसलिए लौकिक वैदिक जितने भी कार्य हैं उन सब से हम जितने ज्यादा निवृत्त होते हैं उतना ही ज्यादा हमें प्रभु याद आते हैं, उतना ही हमें विप्रयोग का अनुभव भी होता है। इसलिए लौकिक वैदिक जितने भी कार्य हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार ही हमें करने चाहिए। आवश्यकता से अधिक उन कार्यों के अंदर हमारी जो प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर बहिर्मुखता को ला देती है। इसलिए अपकीर्ति का जो विचार है उसे ही यहाँ प्रयोजक बता रहे हैं कि लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्या तेषु नान्यथा में जो आज्ञा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं उस प्रक्रिया से लोक में वैष्णव होने के नाते यदि कोई हमारा बुरा बोलता है तो उससे जो दाग है वो हमारी वैष्णवता के ऊपर लगता है कि ये वैष्णव होकर इतना भी नहीं करते या ये वैष्णव होकर उतना भी नहीं करते। तो उस प्रकार का कोई भी लौकिक अपयश हमें प्राप्त न हो, इसीलिए हमें इन धर्मों का अनुसरण जो है वो यथाशक्ति कर लेना चाहिए और भगवत धर्म में हमें निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, ऐसी आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। इससे यहाँ 5वां शिक्षा पत्र जो है वो संपन्न होता है। कोई प्रश्न हो इस विषय में तो पूछ सकते हैं। हाँ इंदुबेन। हाँ राजा दंडवत जे आपे વિપ્રયોગની વાત થઈ તો જે તો એની કૃપાથી જ થાય ને આપણી હિસાબે તો એની કૃપા હોય તો જ વિપ્રયોગ થાય ને આપણે આપણું સાધન કરીએ પણ એની કૃપા હોય તો જ વિપ્રયોગ થાય ને જે सही बात है, परंतु हमें अपने मार्ग में जिन जिन साधनों को बताया गया है उन साधनों के प्रति हमारे अंदर निष्ठा का होना आवश्यक है। सही क्योंकि आपे અમે છેલ્લે આપે બોલ્યા એટલે લાગ્યું કે આમાં જવાબ આવી ગયો, આપણે એટલી નિષ્ઠા ને આપણે એમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ, બરાબર લૌકિક વૈદિક કાપટ્ય રીતે કરવું જોઈએ। हाँ રાજા દંડવત પ્રણામ। અવાજ નથી આવતો ને दीपक जी कहिए। हजी जी दंडवत प्रणाम।
जैसे विप्रयोग का आपने बताया, तो ऐसे दीक्षा पत्र में आता ही रहते हैं ना कि दयनीय भाव लाना चाहिए, लेकिन वो भी ऐसे, वो भी अगर कृपा है तो ही आता है ना, नहीं तो हम लाएंगे कैसे दयनीय भाव को? हमारे मार्ग में हर चीज कृपा से ही होती है, सेवा भी कृपा से होती है, मार्ग में हमारा प्रवेश भी कृपा से होता है, परंतु हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। हाँ जी, वही जो भी तो उसी प्रकार हम जो करते हैं वो हमें अपनी तरफ से करते रहने का, फिर कृपा से दयनीय भाव, ये विप्रयोग भाव, वो सब ऐसे आएंगे। ऐसा अपने को अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहने का। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ, धन्यवाद प्रणाम। हाँ स्वाति बहन। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा, यहाँ श्री गुसाई जी की विज्ञप्ति जो कही है ना, वहाँ में ये तो बराबर है कि आपके दर्शन से रहित, लेकिन बाद में जो त्वदीय है, तो वो दर्शन के रहित त्वदीय कैसे हो सके, फर्स्ट थिंग। और आगे ऐसे करो कि आपके शरण में आवे वो जीव दुर्भागी स्त्री की तरह जो है, मतलब वो एग्जाम्पल दियो, तो वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहे है कि तदीय और दर्शन से रहित, और वापस वो जीवन वाको दुर्भाग्य स्त्री के साथ कंपेयर कियो, शरण में जो जीव आयो है वो। कारण उसका ये है कि त्वदीय का तो अर्थ ये है कि कोई भी सेवक भगवान का ऐसा हो सकता है जिसे भगवान से प्रेम बहुत है, परंतु भगवत सेवा की उसे अनुकूलता नहीं हो पा रही है। तो हर भक्त जो भी प्रभु से प्रेम रखते हैं वो ठाकुर जी के अपने ही होते हैं, परंतु हर किसी को प्रभु की सब सेवा प्राप्त हो पाए या सेवा कर पाने की अनुकूलता उसे मिल पाए, ये आवश्यक नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं जिन्हें इच्छा होने पर या हृदय में प्रेम होने पर भी जो वो जितना चाहते हैं उतना कर पाने की उनके अंदर क्षमता नहीं हो पाती है, या ऐसे कोई भी प्रतिबंध वगैरह प्राप्त हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ही ये उदाहरण भी दिया गया है। जी जी जी, क्लियर भैया। और आगे 2-3 लाइन छोड़ के ऐसे आ रहा है कि मेरे में एक भी धर्म नहीं है, तो ये कौन से धर्म की बात आ रही है? अर्थात कि प्रभु को प्राप्त करने की योग्यता संबंधी जो भी भक्ति मार्गीय कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होने चाहिए, उत्तम भक्त होने के जो लक्षण होने चाहिए वो। ओके, क्लियर भैया। ये जो 7, 8, 9 ये जो श्लोक आए, वहां में 2 ही लाइन खाली बोल रही हूँ कि अपनो दोष विचार सखीरी उनसो कछु न कहिए, सुर अब कछु कहवे कि नाही श्याम शरण वे रहिए। वो एक ही ये आ रहे है पूरा 5th अध्याय के अंदर, ऐसे लग रहा है। सही बात है। हाँ सुनीता बन। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ पर श्लोक में ऐसा कहा ना कि तुम्हारे मन में क्षोभ कर्तव्य नहीं है, काहे ते, तो वो फल की बात कही। और टीका में ऐसा कहा कि अपन को न्यून तुच्छ माने और क्षोभ सहित मन में सर्वथा भावना करे, तो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में ये कह रहे हैं। तो ये 2 बातें मुझे समझ में नहीं आई। और श्लोक में तो क्षोभ कर्तव्य नहीं है ऐसा कहा, तो ये किस अर्थ में कहा राजा? एक मिनट। वो अंतिम पंक्ति में जो ये बात कह रहे हैं ना कि अगर हमारे मन में क्षोभ होता ही नहीं है तो वो फल भी हमें विलंबित प्राप्त होगा, उस संदर्भ में वो बात कही जा रही है। तो जितना ज्यादा क्षोभ है उतनी जल्दी फल सिद्धि है, कम है तो उतना देरी से फल सिद्धि है, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्षोभ तो करना चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं ना?
हाँ, हम जितना क्षोभ रखेंगे उतना जल्दी भगवान मिलेंगे। तो श्लोक में ऐसा कहा ना, इसीलिए मैं कंफ्यूज हुई कि क्षोभ तो कर्तव्य नहीं है, ऐसा कोई समझे तो ऐसे समझना, तो क्षोभ कर्तव्य हाँ, है अर्थात कि ऐसा। हमें अगर वो उस बात का क्षोभ हो ही नहीं रहा है तो उस स्थिति में वो फल हमें विलंबित प्राप्त होगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। રાજા ક્ષોભ એટલે તાપ, ક્ષોભ એટલે તાપ ને રાજા दुख, શું કહેવાય? हाँ दुख दुख दुख। दुख। जी राजा, प्रणाम राजा। अर्पिता बहन कुछ पूछना था कि हो गया? हाँ कहिए। રાજા રાજા એટલે મહાપ્રભુ અહીંયા જે હરિરાયજી છે એ વિરાગની પ્રબળ છે એમનામાં, એટલા માટે આવું આપણને આદેશ કરી રહ્યા છે, એવી રીતના વિચારાય? આરતી એમને વધારે છે એટલા માટે? मैंने इसीलिए इस बात को पहले दिन कहा था कि जब भी हम ऐसा मान लेते हैं कि ये उनका भाव है तो उसका अर्थ ये हो जाता है कि हमें उस भाव को सीखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु किसी भी दृष्टि से इस प्रकार का हमारा जो विचार है वो योग्य नहीं है। और जब दामोदर दास जी ये कह रहे हैं कि ये हमारे हाथी खेल को नहीं है, तो उनका क्या तात्पर्य है? गोकुलनाथ जी से भी जब ये कहा जा रहा है तो गोकुलनाथ जी का भी क्या तात्पर्य है? तो कहने का अर्थ ये है कि हरिराय जी में विप्रयोग का भाव स्ट्रांग है या उन्हें ज्यादा क्लेश हो रहा है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो क्या हमें नहीं होना चाहिए? तो हमें इस बात को ये समझना चाहिए कि भगवान जो है वो हमारे उन भावों को देखते हैं, उन भावों को असेस करते हैं। तो हम जब लोक और वेद के अंदर लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, ये महाप्रभु जी का सिद्धांत है, पर हम अगर लोक में स्वस्थ होने के कारण भगवत विप्रयोग की अनुभूति ही न कर पाते हो तो ठाकुर जी को ये लगता है कि इसे मुझे प्राप्त करने की कोई जल्दी नहीं है, ये जहाँ है जैसा है ऐसा खुश है, तो फिर मुझे भी इतनी क्या उतावल है, ऐसा ठाकुर जी को भी मन में आ जाता है। और जब हमें ऐसा मन में होता है कि नहीं हमें तो जल्दी से भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर ठाकुर जी को भी उतावल होती है कि चलो ये दुखी हो रहा है, इसको जल्दी प्राप्त होता हूँ। तो ये जो हमारी इस प्रकार की टेंडेंसी है उसे यहाँ हरिराय जी चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी जो वृत्ति है वो कैसी है, क्या हमारे अंदर इस प्रकार का उतावलापन है या हमारे अंदर नहीं है। तो ये हरिराय जी का पर्सनल भाव है ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, वस्तुतः ये हम सभी का भाव होना चाहिए, ऐसा हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। अगर नहीं है हमारे अंदर ऐसा भाव तो हरिराय जी ये कह रहे हैं कि आई डाउट कि तुम लोग क्या हो, तुम्हारे अंदर भक्ति है भी या नहीं, ऐसा हमें इसे इंटरप्रेट करना चाहिए। ये हरिराय जी का पर्सनल भाव है ऐसा कहकर हमें उसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए। जी राजा, बराबर। એટલે જે આપણે પણ એ કર્તવ્ય આપણે કરીએ તો આપણને બી થાય એ ભાવ। हाँ बिल्कुल। हाँ स्नेहा। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा 8th श्लोकમાં એ જે मेरा गुजराती है राजा, उसमें यहाँ बताया है कि भागवत में पिंगला, पिंगला का क्या था राजा? वो किसमें देखना, भागवत जी के किस इसमें देखना है अध्याय या पिंगला और एक पुरुरवाणी की कथा? पुरुरवा तो जो थे ना वो राजा थे और उनका चरित्र आता है, और जो ये पिंगला का जो वर्णन है वो तो 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में आता है, जहां उसका उदाहरण दिया गया है वैराग्य को समझाने के लिए। अच्छा, पर यहाँ पे ये भी लिखा है ना राजा कि
दत्तात्रेय जी का जो चरित्र आता है ना, उसमें उन्होंने पिंगला को का उदाहरण जो है वो दिया है। हाँ जी राजा। રાજા દંડવત પ્રણામ રાજા। પુરુરવાનું 11મા સ્કંદમાં 26મો અધ્યાય છે રાજા। हाँ, वो मूलतः महाभारत में उनका पूरा चरित्र आता है। चंद्रवंश के राजा के अंतर्गत पुरुरवा जो है उनका चरित्र वहां आता है। उर्वशी के प्रति उनके हृदय में मोह का भाव प्रकट हो गया था, तो वो उर्वशी के चरित्र के अंदर ही महाभारत में मूल कैरेक्टर हैं वो, और फिर भागवत में उन्हें मेंशन किया गया है कि बाद में फिर उनके हृदय में भक्ति प्रकट हुई। उर्वशी से विवाह हुआ था उनका, और फिर उर्वशी जो है उसने, वो तो पृथ्वी लोक के जीव तो वो थी नहीं, अप्सरा थी, इसलिए उसने जो है वो उनको छोड़ के और स्वर्ग लोक की तरफ वो पुनः चली गई। तब पुरुरवा को ऐसा हुआ कि हमारे हृदय में अन्यों के प्रति जो भी हमारी आसक्ति होती है वो अंततः दुख का कारण बनती है, इसलिए अपने चित्त को हमें भगवान में ही आसक्त करना चाहिए। उसके लिए यहाँ उनका उदाहरण दिया गया है। जी राजा। ठीक है, तो पंचम पत्र यहाँ संपन्न होता है। छठा जो पत्र है उसका प्रारंभ हम सोमवार से करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। जी राजा। धन्यवाद प्रणाम राजा।